हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं बाहर का नज़ारा। बहुत तेज़ धूप लग तो चुकी है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मतलब कि अभी मैं आ रखी हूँ यहाँ पे झाड़ू मारने, और अंदर का झाड़ू मैं बाद में मारती हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है, असहनीय। और इन गमलों के नीचे जैसे कि मैंने कहा था कि मैं प्लेट्स नहीं लाऊंगी, खर्चा बचाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे जो सामान के साथ कभी पॉलीथीन्स वगैरह आती है ना लंबी चौड़ी, तो उनको मैंने इस्तेमाल किया है इस तरीके से। मल्टीपल यूज़ में हर चीज़ का करती हूँ। तो सोचा कि क्या ही प्लेट्स पे खर्चा करना है फालतू का, तो पॉलीथीन ही यूज़ कर लिए। अभी आधे स्टैंड बचे हुए हैं जिनमें पॉलीथीन लगानी मैंने। और मैं इन फूलों को इसलिए झाड़ रही हूँ क्योंकि हमारे बगल में मंडाई हुई गेहूं की कटाई हो चुकी है, मंडाई हो रही है जगह जगह, और हवा आती है ना, तो पूरे आंगन में पूरे पौधों में आज भूसा जा रखा है, ऐसा भूसा चला गया है सब जगह। तो मैं आज उसी की सफाई कर रही हूँ। और इधर देखेंगे आप जाले भी लगे हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पाइप से धो लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पानी बचाते हैं और झाड़ू मार लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत जगह मंडाई होगी तो बार बार आएगा दूध, तो इतना पानी वेस्ट क्यों करना है ना। तो पर्सलिन खिलने लगी है हमारे गार्डन में। और ये जो पुदीना लगाया था मैंने, इसमें भी ग्रोथ होने लगी है। पुदीना वैसे मतलब क्यारी में लगाएंगे आप और नमी रखेंगे ज़्यादा तो बहुत ही अच्छे तरीके से फैलता है और बहुत ही हरा भरा रहता है। यहाँ के जो ग्रो बैग्स थे ना, वो उठा के मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा गार्डन में चेंजेस तो लाना ही पड़ता है। अपना भी टाइम पास हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसान करता रहता है। तो इनको इस तरीके से ऊंचे ढांचे में मैंने फिट किया है, और क्यारी के लेवल पे। और इसलिए किया है क्योंकि गर्मियों में ना मेंढक बहुत होते हैं, और मेंढक के साथ आपको पता है कि किस चीज़ का डर होता है। तो इसी के कारण अपने लिए भी, बच्चों की सेफ्टी के लिए, खासकर मैं ही ज़्यादा मंडराती रहती हूँ गार्डन में। तो इस तरीके से किया है इनको सेट की, ताकि दिखे इसमें और नीचे इसके कोई चीज़ हाइड ना हो। जब बहुत ज़्यादा डाउन में थे तो मेंढक छुपे रहते थे। और ईंटें भी मैंने इस तरीके से लगाई है। और ये जो गमला है, इसमें मैक्सिकन पिटोनिया डहेलिया है। तो डहेलिया तो 2 साल हो गए अभी तक, इसमें सिर्फ एक बार आया था फूल, एक फूल आया था। उसके बाद से इसमें ना कलियाँ बनी, बस ऐसे ही पड़ा रहता है और नए नए पौधे निकालता रहता है, लेकिन फूल नहीं बनाता ये। और इसी के साथ से मैंने लगाया था जो क्यारी में, उसमें आपको पता ही है उसमें फूल ही फूल आते हैं। तो गमले में आई थिंक डहेलिया बेकार ही है लगाना, बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा तब जाके इसमें फ्लावरिंग होती है। और इसकी जड़ में जो बालसम यहाँ मैंने लगाया था ना परसों, बस यहाँ मैंने लगाया और वो भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन सूरजमुखी ने कहा मैं हूँ ना, तो बालसम गॉन और सूरजमुखी हो चुका है ऑन। इसमें लगी है कलियाँ बनने और एक फूल तो इसका खिलने भी वाला है। ये देखो, नींबू तो अभी हरे हैं, छोटे हैं, अभी इनकी ग्रोथ चल रही है। बहुत जल्दी ये जब भी पकना शुरू करेंगे, और उसके बाद मुझे इनको छुपाना पड़ेगा पड़ोसियों से। तो इस गमले को वहाँ शिफ्ट करूँगी, और पहले यहाँ की कर लेती हूँ मैं सफाई। और यहाँ पे जो टमाटर है, तो टमाटर में भी थोड़ी सी हवा चली जाएगी इधर से, वरना ग्रो बैग्स के ऊपर ही लटका हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखने वाली हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जब कभी आंगन धो तो यहाँ पे पानी भी इकट्ठा होता था, तो सफाई तो करनी पड़ती है। अगर गार्डनिंग करनी है तो ये सब करना पड़ता है। और ईंट के नीचे ना, ईंट उठा रही हूँ मैं, कभी छिपकली कभी मेंढक का बच्चा निकल जा रहा है, अभी बहुत डर लग रहा है। तो इसीलिए मैंने इस टाइम पे करा साफ़। और इस डस्ट को डालेंगे हम अपनी गार्डन में या फिर अपनी क्यारी में डालेंगे। और इसीलिए मैंने आज स्वेटर और सर पे ये कपड़ा बांधा है, टावल, क्योंकि भूसा है ना, तो भूसा उड़ के स्किन पर लगता है तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है मुझे, तो इसलिए मैं फुल्ली कवर हो रखी हूँ। और पानी बचा के मैंने सिर्फ झाड़ू से ही सफाई कर ली है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा था, तो इसीलिए मैंने अपने बॉडी को पूरा कवर किया है। वरना गर्मी तो क्या बताऊँ, अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। और अभी मंडाई हुई परसों, और आज देखो यहाँ पे ट्रैक्टर भी चलने लगा है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे मिट्टी मिल जाएगी ना गमलों के लिए। तो मैं गमले तैयार कर रही हूँ, आज दिखाती हूँ आपको आगे वीडियो में। उससे पहले देखेंगे आप, तो दोपहर का टाइम ये है, और दोपहर के टाइम में ये चलने लगी है बहुत ही भयंकर हवा। देखो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, पूरे मनी प्लांट, ये सारे फूल इतने भयंकर तरीके से हिल रहे हैं। लेकिन वहाँ देखेंगे आप, जो मैंने परसों गमले ये लगाए हैं ना, कॉस्मॉस वगैरह जो लाइन पे लगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए मैंने इनको यहाँ शिफ्ट किया। तो ये देख सकते हैं आप कितनी भयंकर हवा चल रही है, पूरा मेरा ट्रम्पेट वाइन जो है ऐसे लहरा रहा है हवा में, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए इनको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा। और ज़्यादा पौधे, मतलब जब कोई भी पौधा हिलता है ना बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है, उससे कभी कभी रूट्स भी खिंच जाती है, और उससे आपके पौधे को नुकसान हो सकता है। तो अगर आपके यहाँ भी तूफान चल रहा है, तो आप भी उनको कुछ ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे थोड़ी सी आड़ हो, दीवार हो, या फिर सारे गमलों को थोड़ा सा एक साथ करके लगाएंगे तो आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। और मैं तो अपना बालसम बचा नहीं पाई। यहाँ पे जो पिंक कलर का बालसम था ना, उसको पता नहीं नीचे से किसी कीड़े ने कट कर दी थी उसकी जड़,
इसीलिए वो मुरझाया सा लग रहा था। तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने उखाड़ के फेंक ही दिया कि सारे फूल मेरे हाथ लगे, लेकिन बाल ने बहुत तड़पाया मुझे। एक तो टूट गया हवा से, दूसरा कीड़े ने काट लिया, और तीसरा जो यहाँ शिफ्ट करा था छोटू सा वो भी गायब हो चुका है। तो चलिए, अभी तो चल रहा है भयंकर तूफान। अभी मैं चलती हूँ अंदर और लेके आते हैं सामान। तो ये है मेरे पास पड़े हुए कुछ दही के डब्बे जो आजकल हम यूज़ करते ही हैं। और कमरा मैंने इस तरीके से बंद करा हुआ है ना कि लाइट खोलनी पड़ रही है। मैंने पर्दे लगा रखे हैं क्योंकि बाहर से डस्ट आता है, आजकल महंगाई चल रही है, तो पर्दे भी लगा रखे हैं। और खिड़कियाँ तो बंद ही रहती हैं, रात को ही खुलती हैं। और मेरे बच्चे भी मेरी तरह क्रिएटिव हैं। दही का डब्बा लेके आया मेरा बेटा छोटा वाला, उसमें ना उसने सारे अपने कलर्स रखे हैं कि मम्मा मैं अपने कलर्स इसमें रख देता हूँ। ये है मेरी ढोलकी जो कि दरवाजे के साथ इतनी भयंकर मैच कर रही ना, एकदम सेम कलर है। और मुझे ढोलक बजाना भी पसंद है, हॉबी है मेरी, मतलब अच्छा लगता है। और ये पेंटिंग देख रहे हैं आप, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। मीशो से मैंने ये मंगवाई थी। और स्टिकर है, ये पेंटिंग नहीं है, स्टिकर है। काफ़ी अच्छे से ग्लू अच्छा रहता है इनमें, तो अच्छे से स्टिक हो रखी है। और ये कृष्ण वाली भी मैंने मीशो से ही मंगवाई, लेकिन ये जो कलाकृति है ना मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैंने अपनी यहाँ पे वार्डरोब पे लगा रखा है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो चलो, हमारे घर में कुछ गमले तैयार हैं जो कि कह रहे हैं कि रंग दे तुम है गेरुआ, तो इनको रंगते हैं गेरुआ। ये कलर बचा हुआ है हमारा, जब मेरे घर में पेंट हो रहा था तो पेंट बचा हुआ है। और यहाँ देखो डहेलिया धूप में कुछ ऐसा हो जाता है और शाम को फिर से ये खिलखिलाने लगता है। ज़्यादा धूप है ना, तो क्या करें। सूरजमुखी कह रहा है कि मैं भी खिल गया मैडम। और इन चारों सिपाहियों को करते हैं तैयार। बहुत कम होता है कि मुझे ऐसा काम करने का टाइम मिलता है, जबकि मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन कभी कभी ना थोड़ी आफत सी भी आती है, घर में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो सारे काम निपटाने के बाद इस काम को करना पड़ता है। और ये काम चुटकी का नहीं होता है, ये काम भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इस काम को करने में। फिर फैला हुआ है, फिर इसको संभालो समेटो, फिर इसमें और भी क्रिएटिविटी लाने के लिए दिमाग खर्च करो, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं इन पे नॉर्मली प्लेन अभी करूँगी, बाकी देखते हैं इसमें इमोजीज़ बनाऊँगी। और तो अब करते हैं इस बड़ी वाली बाल्टी को तैयार, जो कि पेंट की है। और इसके ऊपर मैंने ये तख्ती रखी रहती है, इसके ऊपर कपड़ा, और उसके ऊपर ये सारे छोटे छोटे पॉट्स मैंने रखे थे 2-4 दिन से। तो इसके अंदर रहता है एक थैला। अभी मैं गेहूँ लाऊंगी खरीद के, तो ये थैले काम आते हैं, 50 किलो का है ना, तो ये संभाला हुआ था। इसके अंदर बाकी कुछ बॉटल्स हैं, कुछ गर्मियों में काम आ जाती हैं पानी वगैरह पीने के और फ्रिज में रखने के। और कभी कोई आ जाता है रात चलते चलते, तो कोई लोग पानी मांग लेते हैं, तो बोतल इसलिए मैं संभाल के रखती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। या फिर ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहेंगी तो इनमें कुछ ना कुछ लगा दो आप, कुछ भी फूल पौधे। तो चलो, ये बाल्टी भी मेरे पास काफ़ी हैं, मतलब ये तो नई वाली है। इसमें मैंने ड्राई कूड़ा रखा रहता है, सिर्फ सूखा कूड़ा रहता है इस बकेट में। ये नई वाली है, लेकिन ये जो है इसको कम से कम 8-9 साल हो गए हैं और घर पे मेरे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको टाइम आ गया है कि मैं इसको भी एक गमले का रूप दे दूँ। तो हमारे जो छोटे छोटे पॉट्स हैं वो भी गीले हैं, तो इनको मैंने सुखाने यहाँ पे रख दिया है। अभी इनमें ही ड्रेनेज होल बनाना है। और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, चॉकलेट जैसे, मन कर इनको खा जाऊं। और ये कितने छोटू से लग रहे हैं ना, रसगुल्ले के डब्बे के सामने और भी छोटू। और बाकी इनमें कटिंग्स वही लगाएंगे हम जो यहाँ पे हैं, इसके पीछे जो भी है हमारा डेविल ब्लैक बोन, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट वगैरह, इन्हीं में से कुछ लगाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा जगह घेरते नहीं हैं और छोटे से छोटे पॉट में एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो अब करते हैं इस बाल्टी को भी पेंट। इसको तो मैंने पेंट कर लिया है और अभी मुझे पता नहीं कि इस पर मैं क्या लगाऊंगी। शायद कोई क्रीपर या फिर गुलाब ही लगाऊंगी। वाइट वाला गुलाब मैं सोच रही हूँ लगाने की, वाइट वाला मेरे गार्डन में है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो इसमें मोगरा है और इस कनस्तर को मैंने हाइड किया था काफ़ी टाइम से, ये ना और डहेली के पीछे पड़ा हुआ था। तो जब इतना सुंदर पेंट किया है तो क्यों ना इसको भी लोगों को दिखाऊं कि देखो भाई, एक फूल ये भी लगाया मैंने और कनस्तर पर पेंट भी। तो इस पर ना मैं कुछ इमोजी बनाना चाहती हूँ, कुछ फेस क्रिएट करना चाहती हूँ। तो चलो देखते हैं कि मैं क्या बनाऊँगी, कौन सी शक्ल बनाऊँगी मैं।
मैं इसको सही करूँ फटाफट से, पहले इमोजीज बना देती हूँ। तो मैंने कुछ रोतड़ू सा फेस बना रखा है, और ऐसे ही रोतड़ू सा फेस मैंने एक छोटे से गुलाब जामुन के कंटेनर पे बनाया, तो उसमें काफ़ी हेल्दी प्लांट हुआ है उसका, डेविल ब्लैक बोन का। तो मुझे लगा कि इस पर भी रोतड़ू सा बनाती हूँ। तो ये जो मोगरा है ना, मोगरा क्या पता बहुत अच्छा ग्रोथ करे, हेल्दी। तो बारीक वाला ब्रश था तो अंदर, लेकिन मुझे आलस आ रहा था अंदर जाने में, तो मैंने इस बड़े वाले ब्रश से ही कोशिश करी है इसका फेस, आईब्रो, आँखें, मतलब जो भी बनाने की। तो इसकी आइज़ और माउथ तो बना लिया है, और फेस का शेप में इसको देना चाह रही थी। अब वो भी इसी ब्रश से मैंने ऐसी स्क्वायर शेप में देने की कोशिश करी, लेकिन अब मैंने जब एक लाइन बना दी तो मुझे महसूस हुआ कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। लेकिन क्या करूँ, अब मैंने बना दिया है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना क्या करना है, इतना मतलब ठीक ठाक लग रहा है। बिना फेस के ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसके सिर्फ आंखें मुंह ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। ये मटकू मटक रहा है मेरे आंगन में, लेकिन इस पर कुछ लगा नहीं है। इस पर मैंने एक ट्रम्पेट वाइन लगाने की कोशिश करी थी, जिस पे मैं पानी डालना तो भूल जाती थी। अब ये ग्रोथ तो हुई नहीं, तो इसका फेस मतलब मुँह छोटा है ऊपर से, तो इसमें कुछ ऐसा ही लगाऊंगी जो ऊपर की तरफ चढ़ी है। तो मनी प्लांट लगाना पड़ेगा मुझे, या तो कोई क्रीपर टाइप प्लांट। तो इसमें ये वैसे तो गेरुआ रंग का ही था, लेकिन फिर भी इसमें मैंने थोड़ा सा कर दिया है, तो थोड़ा सा बस डार्कनेस आ गई इसमें, बाकी ऑलरेडी यही कलर था। और इस पर पोल्का डॉट्स बनाऊंगी तो मैं काफ़ी शायद अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं, फ़िलहाल इसको सूखने देते हैं, तुरंत ही सूख जा रहा है ये कलर। तो मटका कलर कर लिया है, कनस्तर पे इमोजी बना ली है, और बकेट भी तैयार कर ली है। बस इसमें मिट्टी भरने का काम रह गया है, जो कि काफ़ी मुझे बहुत मतलब हार्ड काम लगता है मिट्टी भरना खेत से यार, बहुत ज़्यादा। प्लांट लगाना मुझे पसंद है, लेकिन मिट्टी कोई भर के दे दे गमलों में तो मैं कितने ही प्लांटेशन कर दूँ इस दुनिया में। और ये छोटे से कप जो है ड्राई हो गए हैं, इन पर ड्रेनेज होल करना है। और प्लांट की बात करूँ मैं तो इन पर यही लगाने वाली हूँ जो हमारे दुनिया भर के पड़े हैं यहाँ पर टंगे हुए हैं। रोइयो है, स्पाइडर है, या फिर स्नेक प्लांट है, जो भी है देखते हैं लगाती हूँ क्या लगाती हूँ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और आज का वीडियो यहीं पे विराम करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग चुकी है बहुत थकान, और यहाँ की सफाई भी करनी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।